ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हमारे भारतीय स्वतंत्रता दिवस का 79वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ सब जगह मनाया जा रहा है। इस पर मैं सभी अपने साथियों को तथा समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। साथ ही उन समस्त देश हित बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं को हृदय से सत सत नमन करता हूँ। साथियों, आइए आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि राष्ट्र हमारा कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो सामवेद में एक मंत्र है 426, सामवेद का 426वां मंत्र है, जो कह रहा है न तमं हो न दुरिता देवासो अष्ट मर्त्यम संजोससो यमर्यमः मित्रो नयति वरुणो अति द्विषः। शब्दार्थ करते हुए लिखा गया है, संजोससः प्रेम से सेवा में तत्पर, देवासः विद्वान यम जिस प्रजा को अर्यमा न्यायकारी, मित्र सर्वहितकारी, वरुण श्रेष्ठ गुणों वाला राजा, द्विषः शत्रुओं को, अति नयति दमन करके शासन करता है, तम उस जन को, अहम पाप न अष्ट नहीं घेरता, न दुरितम न पाप जनित दुख ही सताते हैं। तो चर्चा की गई है, इसमें कहा गया है कि उत्तम शासक के अंदर, जो उत्तम शासक हो उसके अंदर कहते हैं 3 बातें अवश्य होनी चाहिए, तभी वो राजा राज कर पाता है। और वो कौन सी बातें हैं? कहते हैं पहली बात है कि शासक में न्याय ठीक ठीक और समय पर हो। शासक जो होना चाहिए, एक तो न्यायप्रिय होना चाहिए, कहीं पर भी किसी प्रकार का पक्षपाती नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के अंदर जो भी प्रजा है उसके साथ समानता का व्यवहार करे और समय पर न्याय करे। आज की व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ चुकी है, वर्षों बीत जाते हैं न्याय को पाने के लिए और फिर भी जो है न्याय ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ये मंत्र कह रहा है कि जो है पहली बात शासक के अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वो ठीक ठीक न्यायकारी हो, किसी का भी पक्षपाती न हो और समय पर न्याय करने वाला हो। दूसरी बात यह है कि राजा अथवा शासक वर्ग सारी प्रजा को निज संतान समझकर प्रेम से व्यवहार करने वाला हो। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करे, निज संतान की तरह। जिस प्रकार से हम अपनी संतान के लिए कार्य करते हैं, संतान को समझते हैं, संतान के लिए अपना प्यार लुटाते हैं, ठीक इसी प्रकार से राजा का कर्तव्य होना चाहिए। प्रजा को अपनी संतान के समान समझे, उनसे प्रेम करे, प्यार करे, न कि विरोधाभास करे, उनके साथ दुर्व्यवहार करे। राजा का ये कर्तव्य होना चाहिए। तो जो राजा इन बातों पर खरा उतरता हो वही राजा जो है ठीक होता है। और तीसरी बात कही गई है कि शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करने वाला हो। जो भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उनसे राष्ट्र की रक्षा करने वाला हो। ये 3 बातें जो है शासक के अंदर होनी चाहिए।
तब जाके कहा कि वह पाप, दुर्गति और अशांति कभी नहीं होगी। उस राज्य में, उस क्षेत्र में, उस शासक के यहाँ कभी भी किसी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती। अशांति वहीं होती है जहाँ हमारे अंदर विरोधाभास होता है। हम एक दूसरे को देख करके जो है विरोधाभास करते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए दूसरे की हानि करते हैं। उसी राज्य में जो है दुख, कष्ट और क्लेश बढ़ता है। तो बहुत सुंदर बात इस मंत्र में कही गई है कि राजा को जो है न्यायप्रिय होना चाहिए, समय पर न्याय करने वाला होना चाहिए, राजा को प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए और राष्ट्र की रक्षा करने वाला होना चाहिए। तो ये तीन बातें जिस राजा के अंदर घटती हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर घटती हूँ, वही राजा बनने के योग्य है, वही राज्य कहलाने के योग्य है। अन्यथा इनमें से एक भी बात अगर किसी के मन में नहीं बैठती है, राजा के मन में नहीं बैठती है, तो वो राजा राज्य नहीं कर पाता ठीक प्रकार से, वो राज्य विचलित हो जाता है। तो इसलिए राजा का दायित्व है कि प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करे। जहाँ तक उसकी प्रजा है, जहाँ तक उसका राज्य है, चाहे किसी भी प्रकार का है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, उसके साथ समानता का व्यवहार करें। जब हम समानता का व्यवहार करेंगे तभी तो प्रजा भी जो है ठीक प्रकार से राजा को चुनेगी और राजा का मान करेगी। तो फिर वहाँ किसी प्रकार का दुर्भिक्ष आ नहीं सकता। लेकिन हम आज के समय में जितने भी राजा आ रहे हैं, हो रहे हैं, हुए हैं, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। ये मेरा है, इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, वो पराया है, उसको जो है हानि पहुंचाई जाए। इस प्रकार की व्यवस्था जब तक चलती रहेगी तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों, साथियों, आज आवश्यकता है राष्ट्र हित समर्पित भाव से काम करने की, और जितने भी राजपुरुष हैं सबका दायित्व है कि प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करें, समानता के साथ चलें, सबको समय पर न्याय मिले, तभी जो है राष्ट्र उन्नति कर सकता है। अन्यथा जब तक हम स्वहित करते रहेंगे, स्वहित चाहते रहेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं हो सकती और राष्ट्र जो है अधोगति की ओर फिर जा सकता है। तो इसलिए राजा का एक कर्तव्य है, राजा को इन बातों पर चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मुझे सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, तभी जाके राष्ट्र की जो है उन्नतिशील होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओम।